गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री विनायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर और यूनिक क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राजेश शर्मा, आपके इंग्लिश टीचर, आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूं। और अब तक हमने जो क्लासेस ली, नाउन हमने क्लियर किया। नाउन के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे सिलेबस में नाउन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या क्या उसमें हमें बातें याद रखने की कोशिश करनी होगी। चलो बच्चे, अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वोकैब। टॉपिक ना कहूं, इसको अगर मैं कहूं कि कंप्लीट इंग्लिश जो डिपेंडेंट है वो है हमारी वोकैब पर, क्योंकि अगर हमें वर्ड्स जो हमारी वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड्स हैं, वो याद नहीं होंगे तब तक हम इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते। जब हमें पता नहीं होगा कि जो वर्ड हमारे सामने लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, तब तक हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। और अगर हमें उसका मीनिंग समझ में आ गया, हमें जो वर्ड्स लिखने हैं उनका हमें नहीं पता है, तो हम भी उसका आंसर देने में हमें क्या आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमें वोकैब किस तरीके से लर्न करनी है। अब जो वोकैब कोई ऐसा सेक्शन है नहीं, 5, 10, 20 याद करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम याद कर सके उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं कि वोकैब हमें कम से कम कितनी याद करनी होगी। कि कम से कम हमें 1000 वर्ड्स याद होनी चाहिए। हमारे लेवल पे इतने वर्ड्स हमें याद होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रांग है। यानी इंग्लिश में हम कुछ भी, हमारा जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो सब कुछ करने के लिए हमें मिनिमम 1000 वर्ड्स तो याद होने चाहिए। अब 1000 वर्ड्स सर आपने तो कह दिया, इतना इजी तो होता नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बच्चों देखते हैं कि हमें वर्ड्स को याद करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे हम चुटकियों में इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर हम चाहें कि 1000 वर्ड्स हम एक साथ याद कर लें, तो बच्चा ऐसा तो होगा नहीं। एक साथ अगर हम इनको याद करने की कोशिश भी करेंगे तो आज याद किया, 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, 2-4 दिन में याद रहेगा, फिर 1 महीने बाद भूल जाएंगे। ऐसा होता है, हमारे सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। जो चीजें हम याद करते हैं उन्हें भूल जाना होता है, भूल जाते हैं। नॉर्मली कुछ वर्ड्स हैं जो याद रह जाते हैं और ज्यादातर वर्ड्स हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, वही चीज हम आज देखेंगे, और कैसे उनको निकलने से रोका जा सके और कैसे हम बड़े इजीली, आसानी से क्या कर सकें, इनको याद रख सकें, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं कि अगर हम 10 वर्ड्स पर डे, ओनली 10 वर्ड्स हम पर डे अगर देखते हैं, याद करते हैं, तो हमें 1000 वर्ड्स के लिए 100 डेज चाहिए होंगे। एंड 100 डेज में हम क्या कर सकते हैं, 1000 वर्ड्स इजीली याद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन होगा कैसे सर? याद भी आपने बताया, याद करेंगे उसको भूल जाएंगे, तो फिर याद कैसे रख पाएंगे? तो बच्चा, याद रखने का एक सिंपल सा मेथड होता है कि हमें जो चीजें याद रहती है, वो कौन सी चीजें याद रहती हैं कि जो यूनिक हो, कुछ अलग हो, वो चीज हमें याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज से 1 महीने, 1.5 महीने पहले आप लोगों ने उस डेट पर क्या खाया था, रात को आपके घर में क्या पका था, आपने क्या सब्जी खाई थी, क्या डिश आपके बनी थी, तो हमें वो चीज अगर याद करें हम कि मार्च अप्रैल का हमसे कोई पूछे, कोई डेट बता के, तो शायद हमें 99% हो सकता है, वो स्पेशल केस तो याद रह जाए, लेकिन 99% हमें क्या होगा, वो चीज याद नहीं रहेगी। तो फिर स्पेशल केस क्या हुआ? स्पेशल केस बेटा ये हो गया कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका बर्थडे आता है अक्टूबर में, नवंबर में, और आपसे पूछा गया है कि बच्चा आपके बर्थडे के दिन, आपका कोई बर्थडे है 27 नवंबर हो गया, कि उस दिन आपके घर में क्या डिश बनी थी, आपने क्या खाया था। तो बच्चों बड़ा आसानी से आपको याद है पिछले बर्थडे में हमारे क्या बना था, किसने क्या बनाया, कौन कौन आया था, कौन फ्रेंड आया था, कौन नहीं आया, किसके घर मुझे नहीं जाना है, सब कुछ हम याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो स्पेशल केस हो गया, कुछ यूनिक हो गया। और नॉर्मल डेज है, तो नॉर्मल डेज में तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो दिन याद क्यों है? क्योंकि स्पेशल डे था, हमारा बर्थडे था। चाहे वो 1 साल पहले की बात करें, वो भी हमें क्या रहता है, याद रहता है कि उस दिन हमारे घर में ये बना था, रहता है यार। तो बच्चा उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को याद करेंगे, और याद करने के लिए हम छोटी सी एक ट्रिक यूज करेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं कि वर्ड्स हमें याद कैसे रहता है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स अभी लिख रहा हूँ और हम देखेंगे उनको हम चुटकियों में बिना याद किए कैसे याद रख सकते हैं। चलो देखते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पर, बोर्ड पे आपके 10 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। अब एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
डॉग, ब्रेड, बैग, एलिफेंट, स्टूल, बॉय, टीचर, रूलर, बुक एंड रिवर। ये 10 वर्ड्स है। अगर हम कहें कि आपको ये 10 वर्ड्स लर्न करने हैं, सीक्वेंस से लर्न करने हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो बच्चों इनको याद कर लेंगे? बिल्कुल। कहीं जी सर हम याद कर लेंगे, बड़े आसानी से याद कर लेंगे, 10 वर्ड्स चुटकियों में याद हो जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि मैं आपको ये याद करने की बात आपसे मैं कभी नहीं सुनूंगा, कभी नहीं पूछूंगा आप बताइए मुझे कौन कौन से वर्ड्स थे, लेकिन किसी भी दिन, साल में, 2 साल में, 3 साल बाद में मैं आगे कभी भी ये वर्ड्स पूछ लूंगा कि बेटा उस दिन मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, वो कौन से, किसी भी दिन। तो क्या हम याद रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी तो याद किया, अभी हम पूछ लेंगे, 2 दिन बाद हमें याद रहेगा, 3 दिन बाद, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, इनको भूल जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि हमने इसको रिपीट नहीं किया। कई चीजें क्या होती है जिनको रिपीट करनी पड़ती है, बार बार याद करना पड़ता है, तो हमारे ब्रेन में रह जाती है, लेकिन इनको हमने याद नहीं किया है तो ये हमारे ब्रेन में नहीं रहती है, तो ये कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाएगी, हमारे ब्रेन से निकल जाएगी। हो सकता है इनमें से 4-5 वर्ड्स हमें याद हो, लेकिन कंप्लीट एक सीक्वेंस जो है उसे हम लर्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ यूनिक फीचर यूज करना होगा जिससे कि हम क्या कर सके, इनको लर्न कर सके। चलिए देखते हैं। अगर हम क्या करें कि कोई स्टोरी बना, तो बच्चों देखा होगा आपने कि हमारे जो वर्ड्स है वो हमें जल्दी याद नहीं होते हैं, लेकिन मूवीज की स्टोरी है, कोई ड्रामा है उसकी स्टोरी है, कोई प्ले है उसकी स्टोरी बड़ी अच्छे से याद आ जाती है। तो वही हमें यहाँ करना है। क्या करना है कि एक स्टोरी बनानी है, स्टोरी लाइन बनानी है, उससे हमें क्या कर लेना है, इसको तुरंत याद कर। चलो देखते हैं। और स्टोरी ऐसे नहीं हो कि बहुत ही ज्यादा उसमें लॉजिक हो, नहीं, कैसी भी हो, जितनी बकवास होगी उतना अच्छे से याद होगा। देखिए, अगर हमने बनाया कि एक डॉग रोटी लेकर यानी ब्रेड लेकर गले में क्या डाला उसने, बैग। एक डॉग है जो रोटी लेकर जा रहा है, टिफिन लेके जा रहा है, ब्रेड लेके जा रहा है, गले में उसके बैग है, और ऑफिस जा रहा है। ठीक है, 3 वर्ड्स। एक डॉग है जो ब्रेड यानी टिफिन लेकर, रोटी लेकर, गले में बैग टांग कर कहां जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। रास्ते में उसे एक एलिफेंट मिलता है, तो एक एलिफेंट वहां पर उसको मिला, और एलिफेंट किस पे खड़ा था, स्टूल पर। बच्चा मैंने पहले कहा कि स्टोरी एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई लॉजिक ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक डॉग ब्रेड लेकर गले में बैग टांग कर ऑफिस जा रहा था, रास्ते में उसे एक एलिफेंट मिला, और एलिफेंट खड़ा हुआ था किस पे, स्टूल पे, और स्टूल पकड़ी हुई थी किसने, एक लड़के ने, है ना। कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि स्टूल लड़के ने पकड़ी उस पर हाथी खड़ा है, लॉजिक नहीं है, लेकिन हमें रखना है कि लड़के ने पकड़ी थी, और पीछे से कौन आगे, उसके टीचर आगे, उनके हाथ में रूलर था, डंडा जिसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने अपनी बुक को कहां फेंक दी थी, रिवर में, नदी में। चलो हम दोहराते हैं एक बार कि एक डॉग यानी कुत्ता रोटी लेकर अपने गले में बैग टांग कर ऑफिस जा रहा है। रास्ते में उसे एक एलिफेंट मिलता है जो कि स्टूल पर खड़ा था, स्टूल पकड़ी हुई थी लड़के ने, और तभी लड़के के पीछे से कौन आ जाता है, टीचर आते हैं जिनके हाथ में रूलर था। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने अपनी बुक कहां फेंकी थी, रिवर में फेंकी थी। तो बच्चा ये इस तरीके से हमने इसको लर्न कर लिया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि वो 10 वर्ड्स कौन से थे, तो आप बताएंगे। सबसे पहले एक डॉग क्या लेकर, ब्रेड लेकर, गले में बैग टांग कर ऑफिस जा रहा था। रास्ते में उसे एलिफेंट मिला जो कि स्टूल पर खड़ा था, स्टूल पकड़ी हुई थी बॉय ने, और उसके पीछे से कौन आ गए, टीचर आ गए जिनके हाथ में रूलर था। और क्यों आए थे, क्योंकि उस लड़के ने अपनी बुक को रिवर में यानी नदी में फेंक दी थी। ये हमारा स्टोरी लाइन। आप कभी भी इस स्टोरी को अपने ब्रेन में रखेंगे, कभी भी आपसे वर्ड्स पूछे जाएंगे तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इजीली लर्न। तो ये हमें इसका कुछ ऐसा यूज नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको लर्न करने के लिए। तो इस तरीके से हम कुछ चीज याद रख सकते हैं। तो ये यूनिक फीचर है। तो ऐसा ही कुछ यूनिक फीचर के साथ हम वोकैब करते हैं, और वोकैब सेक्शन आपका स्टार्ट करते हैं। हम डेली 10 वर्ड्स पढ़ेंगे, 10 वर्ड्स पर डे हमको याद करना है, और ऐसे याद करेंगे कि दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम देखते हैं
फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है ब्रूटल। ब्रूटल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जंगली। अब बच्चों देखो कैसे हमें याद रखना है ये ब्रूटल वर्ड को, कैसे याद रखेंगे? तो ब्रूटल को हम याद रखेंगे बोतल से। ब्रूटल किसके जैसे साउंड करता है? बोतल। ब्रूटल बोतल, ब्रूटल बोतल की जो ब्रूटल है यानी जो ब्रूटल है यानी बोतल। बोतल क्या होती है? हम बोतल का जो मीनिंग लेते हैं, सेंस लेते हैं, वो ज्यादातर हम किससे लेते हैं? वाइन। भाई बोतल पी ली इसने, मतलब बोतल पीने का मतलब शराब पी ली है। तो जो बोतल पी लेता है इंसान, तो बोतल पीने के बाद क्या हो जाता है? ब्रूटल हो जाता है। तो ब्रूटल का मीनिंग क्या हो गया? जंगली। यानी बोतल पीने के बाद इंसान ब्रूटल हो जाता है। तो ब्रूटल को याद रखना है बोतल से। जब भी ब्रूटल वर्ड आएगा हमें क्या याद आनी चाहिए? बोतल। कि बोतल पीने के बाद इंसान ब्रूटल हो जाता है, मतलब जंगली हो जाता है। ठीक है। सेकंड वर्ड हम लेते हैं अनस। देखो अनस जो वर्ड है, ये ब्रूटल जो वर्ड था ये हमारा एडजेक्टिव था, ठीक है। और जो अनस वर्ड है ये हमारी नाउन है, संज्ञा है हमारी। तो अनस वर्ड का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या होता है? जिम्मेदारी। अब देखते हैं हम अनस, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑन अस, ठीक है। अनस ऑन अस याद कैसे करना है कि जब भी हमें अनस वर्ड देखेगा तो हमें इसका टू पार्ट्स, दो इसके भाग दिखाई देने चाहिए, ऑन और अस। ऑन का मतलब होता है पर, अस यानी हमें या हम, है ना। तो ऑन अस यानी हम पर, यानी सब कुछ क्या है? हम पर है। तो अनस, अनस का मतलब क्या हो गया? ऑन अस यानी सब कुछ हम पर, यानी हमारी क्या बनती है? जिम्मेदारी बनती है। तो जब कभी ये वर्ड अनस हमारे सामने आएगा तो हमें क्या लिखना चाहिए? ऑन अस यानी हम पर, यानी सब कुछ हम पर है, तो हमारी क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों। तो ये अनस वर्ड है, इसको ऑन अस से याद रखना है। ऑन अस का मीनिंग हम पर, यानी कि हमारी क्या है? जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं डिसाइफर। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम डिसाइफर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है गूढ़ लेखन को समझना। डिसाइफर का मतलब होता है गूढ़ लेखन को समझना। अब गूढ़ लेखन, गूढ़ किसको कहते हैं? जिसको समझ नहीं आए, यानी दूसरी भाषा में, ऐसी भाषा में लिख रहा हो जिसे समझना मुश्किल हो, उसको समझना क्या कहते हैं? उसे डिसाइफर कहते हैं। अब बच्चों इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे हम डिसाइफर। डिसाइफर को ये डिसाइ, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिसाइफर यानी देसी फर, ठीक है। तो ये तो हो गया DECI देसी, PHER को हम कर देंगे फर्रे। फर्रे जानते हैं? जो एग्जाम में नकल करने के लिए बना ले जाते हैं, चिट जो छिपा के ले जाते हैं उसे हम फर्रे कहते हैं। तो डिसाइफर को हमने कहा देसी फर, DECI देसी, PHER फर। तो देसी फर यानी देसी फर्रे। देसी फर्रे यानी देसी लैंग्वेज में जो लिखे होते हैं फर्रे, उसे तो कौन मतलब तो देसी फर्रे हैं, इसे समझना मुश्किल होता है, वो गूढ़ होते हैं। तो देसी फर्रे उन्हें कहते हैं डेसीफर, यानी कि गूढ़ लेखन को समझना। ऐसी भाषा में लिख के जाते हैं जो नहीं समझे, अगर किसी ने पकड़ लिया तो वो भी नहीं समझे। तो डेसीफर को हमें याद रखना देसी फर्रे से। और देसी फर्रे का मतलब जो गूढ़ लेखन यानी कि कोड में लिखी हुई उसको भी समझ लें, उसे कहेंगे हम डेसीफर। ऐसे हम चलते हैं एसोटेरिक। और जो देखो एसोटेरिक का मतलब होता है गूढ़। जो वर्ड यहाँ था उसका गूढ़ लेखन को समझना, वो हमारी वर्ब थी। ये है गूढ़ मतलब एडजेक्टिव, यानी हमारा क्या है? विशेषण है। तो एसोटेरिक गूढ़ का मतलब इसे समझना मुश्किल हो, इसको भी हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, एसो एंड टेरिक। एसो यानी ईश्वर, एंड टेरिक का मतलब होता है ट्रिक। एसोटेरिक यानी ईश्वर की ट्रिक, यानी ईश्वर की यानी ऊपर वाले की ट्रिक, यानी ऊपर वाले की महिमा, ऊपर वाले के कर्म। कौन समझे? ऊपर वाला ही समझे, यानी उन्हें समझना क्या है? बहुत मुश्किल है। ऊपर वाले की जो भी कलाएं हैं, जो भी उसकी ट्रिक है, उसको कोई समझ नहीं सकता। तो एसोटेरिक यानी ईश्वर की ट्रिक को समझना क्या है? बहुत गूढ़ है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। लास्ट है हमारा टिमिड। देखो टिमिड को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टी एंड मिड। मिड का मतलब पता है हमें? बीच में, मतलब इसका होता है कायर। तो मिड का मतलब होता है बीच में। टी को हम कर लेते हैं तीन, टी मिड, तीन के मिड यानी तीन के बीच में। तो दो तीन लोगों के बीच में अगर कोई छिप जाए उसे हम शेर तो कहेंगे नहीं, क्या कहलाएगा? वो कायर कहलाएगा। तो टिमिड
यानी जो तीन के बीच में छिप जाए वो कहलाएगा टिमिड, मीन्स कायर। बच्चों एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले ब्रूटल, ब्रूटल को याद रखना है बोतल से, कि जो बोतल है, बोतल पीने के बाद इंसान ब्रूटल हो सकता है, मतलब जंगली हो जाता है। अनस को लर्न रखना है हमें ऑन अस, ऑन अस यानी हम पर, यानी सब कुछ हम पर है, यानी हमारी क्या है, अनस हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। डेसिफर को देसी फर्रे से याद रखना है। देसी फर्रे मतलब जो गूढ़ भाषा को समझ ले उसे कहेंगे हम डेसिफर। एसोटेरिक, ईश्वर की ट्रिक, जिसे कोई नहीं समझ सकता, समझना बहुत मुश्किल है, तो उसे गूढ़ कहते हैं, जिसे समझना मुश्किल हो। टिमिड, टिमिड का मतलब तीन के बीच में, यानी तीन के बीच में जो जाके छिप जाए उसे टिमिड कहते हैं, मतलब कायर कहते हैं। बच्चों ये हमारे वर्ड्स हैं। अगर मैंने इरेज कर दिया, अब आप लोगों को बताना है, एक एक वर्ड में पूछता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एसोटेरिक। एसोटेरिक किससे याद होगा, याद आ गया, एसोटेरिक ईश्वर की ट्रिक, जिसे समझना मुश्किल हो, क्या कहते हैं, गूढ़ कहते हैं। ठीक है बच्चा। अनस, अनस को किससे याद रखेंगे हम, ऑन अस, ऑन अस में हम पर, क्या है, जिम्मेदारी, तो इसको हम याद रखेंगे जिम्मेदारी। फिर हम लेते हैं टिमिड, टिमिड तीन के बीच में क्या कहलाएगा, कायर। ब्रूटल, ब्रूटल को याद रखेंगे बोतल से, और बोतल पी के इंसान क्या हो जाता है, जंगली हो जाता है। अब आगे हमारा डेसिफर, डेसिफर यानी देसी फर्रे, यानी जो गूढ़ भाषा को समझ ले, तो गूढ़ को समझना वो कहलाता है डेसिफर। तो इस तरीके से बच्चों हम याद रख सकते हैं वर्ड्स को, और इस तरीके से हम एक एक सेशन लेंगे और इन वर्ड्स को लर्न करवाएंगे। ये 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। याद रखना क्या है, इनकी ट्रिक्स याद रखनी है, वर्ड्स ऑटोमेटिक हमें क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट 10 वर्ड्स के साथ, और फिर हम इसी तरीके से अपनी क्लास के साथ साथ इन वर्ड्स वोकैब का एक सेशन लेंगे, जैसे कि हमारी वोकैब मजबूत। क्योंकि जब हम क्लास स्टार्ट होगी, हम स्कूल से आएंगे, अगर हम एग्जाम्स में बैठेंगे, हमें क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, तो सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में अगर मान लो हमारे पास डेसिफर लिखा है और हमें डेसिफर का मीनिंग नहीं पता है, तो क्या हम उसका आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो हमें पहले ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से 5 वर्ड्स हमने नोट करने हैं, इनकी ट्रिक नोट करनी है, और डेली हम 5 वर्ड्स नोट करते चलेंगे, 10 वर्ड्स, और हमारा ये सेशन इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपकी वोकैब क्या हो, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे और चीजों को भूलोगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको 10 वर्ड्स जो मैंने लिखे वो हमेशा याद रखना है। इस तरीके से स्टोरी, कभी भी आपको स्कूल जब स्टार्ट होगा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो वो वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, ट्रिक्स याद होनी चाहिए, आप सब कुछ याद कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों इसी हमारा सेशन आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।